दोस्तों, आज की इस वीडियो को देखने के बाद आपको सीनियर सिटीज़न के पेंशन से रिलेटेड या फिर सीनियर सिटीज़न के फाइनेंशियल जो प्लानिंग है उससे रिलेटेड दूसरा कोई भी वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप सीनियर सिटीज़न हो तो सिर्फ पेंशन आपके लिए सफिशिएंट नहीं है, न सिर्फ आपके पास में पैसा होना सफिशिएंट है, उस पैसे को सही तरीके से निवेश करना और उससे जो चीज़ें जनरेट होती है उससे अपना दिनचर्या चलाना, ये किस तरीके से हो सकता है, कौन कौन से वो स्टेप्स है जो आपको लेने पड़ेंगे ताकि आपका फ्यूचर सिक्योर हो सके, आपको किसी के ऊपर डिपेंडेंट ना होना पड़े। इस वीडियो में मैं कई सारे म्यूचुअल फंड के नाम भी बताऊंगा, आप चेकआउट कर सकते हो। ये कोई भी बाय सेलिंग गाइड नहीं है, ये एक इंफॉर्मेटिव वीडियो है, एजुकेशनल पर्पस के लिए बनाया गया वीडियो है। देखिए, सबसे पहले एक बात मैं आपको बता देता हूँ, जब आप सीनियर सिटीजन हो जाते हो, जब आपका उम्र 60 साल या फिर उससे ज़्यादा हो जाती है, तो उस वक्त पर आपकी जो शारीरिक शक्ति है वो कम होने लगता है। आप बहुत ज़्यादा काम नहीं कर सकते, ये भी आपको मानना पड़ेगा। अब आपने अपने पूरे ज़िंदगी में जितने भी पैसे सेव किए हैं, जितने भी पैसे बचाए हैं, जितने भी पैसे आपको मिला है, अब उन पैसे को आपके लिए काम पर लगाना पड़ेगा, पैसे को भेजना पड़ेगा पैसा लाने के लिए, ताकि वो पैसा आपके लिए काम करे और आप घर में बैठ करके आराम कर सको। इसके लिए चाहिए 3 स्तंभ, 3 पिलर। वो 3 पिलर का सबसे पहला पिलर है कैश फ्लो। आपको ऐसा एक इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, ऐसी कोई सिस्टम लानी पड़ेगी अपने लाइफ में कि आपको हर महीना कैश मिलता रहे। अब सिर्फ कैश मिलना भी सोल्यूशन नहीं है, दूसरी चीज़ यहाँ पर आता है कि आप जहाँ से भी कैश एक्वायर कर रहे हो उसके लिए आपने कुछ पैसा दिया है, वो पैसा सेफ रहे। ऐसा नहीं है कि आप कहीं पर ऐसी जगह पर पैसा डाल रहे हो कि 5-7 साल के बाद वो पैसा भी खत्म हो गया और आप रोड पर आ गए। ऐसा नहीं होना चाहिए, पैसा भी सेफ हाथ पर रहे, सिक्योर रहे। तीसरी चीज, इन्फ्लेशन जो आ रहा है उस चीज को भी आपको बीट करना पड़ेगा, क्योंकि अगर आज आपका उम्र 60 साल है तो ऐसा नहीं है कि जिंदगी भर जो चीजों के दाम है, प्राइस है, वो सेम रहने वाला है। अब शारीरिक शक्ति घट रही है तो इनकम भी आपको कुछ नया नहीं मिल रहा, साथ में इन्फ्लेशन भी बढ़ रहा है। तो इन सभी चीज़ों को मैनेज करना पड़ेगा, सभी चीज़ों को एक लाइन पर लाना पड़ेगा, तब जाकर के आपका जो सीनियर सिटीजनशिप लाइफ है वो बेहतर बनेगा। तो एक एक करके इन तीनों चीज़ों को हम बोल्ड आउट करेंगे। सबसे पहले टारगेट लेते हैं कैश फ्लो। कैश हमें चाहिए, किस प्रकार से हम कैश ले सकते हैं, कौन कौन से वो रास्ते हैं। सबसे पहला रास्ता है सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम। इस स्कीम के तहत आप 30 लाख रुपए तक एट ए टाइम लमसम इन्वेस्ट कर सकते हो इसके भीतर, और आपको 8.2% के तौर पर रिटर्न मिलेगा, अप्रॉक्स मैं आपको बता रहा हूं। और ये जो स्कीम है ये टोटली गवर्नमेंट कंट्रोल्ड स्कीम है, इस पर आप इन्वेस्ट करो, ये टोटली सेफ है, फिक्स्ड रिटर्न आपको मिलेगा 8.2% का। और इसका कैप है 30 लाख रुपए, 30 लाख से ज़्यादा इस पर आप इन्वेस्ट नहीं कर सकते। मैं मान करके चलता हूँ आपके पास में 30 लाख रुपए नहीं है, या फिर आप इस पर 30 लाख रुपए इन्वेस्ट नहीं करना चाहते, अपने 20 लाख रुपए इस पर डालें, तो 20 लाख रुपए में महीने में आपको लगभग 13,666 रुपए के तौर पर मिलेगा, 13,500 रुपए के आसपास आपको मिलेगा हर महीना। लेकिन यहां पर एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम यह है कि इन्फ्लेशन बढ़ रहा है। आज अगर किसी चीज का दाम 100 रुपए है, अगले साल वो 106 रुपए हो जाएगा, उसके अगले साल 6% फिर बढ़ जाएगा। तो 6% के हार में इन्फ्लेशन आगे बढ़ रहा है, ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। तो 13,000 13,500 रुपए में हो सकता है कि आज की डेट पर आप आराम से अपना जीवन बिता लो, लेकिन 5 साल 7 साल के बाद हो सकता है वो दिनचर्या ना चले। और इस स्कीम की एक जो ड्रॉबैक है वो भी मैं आपको बताता हूँ। ये स्कीम 5 साल के लॉक इन पीरियड के साथ में आता है। अगर आपको करना है तो 5 साल के लिए पैसे को यहाँ पर डाल करके रखना पड़ेगा। अब 5 साल का जो वैलिडिटी है वो आप सुन करके जाइएगा कि मान लीजिए आज आपका इस महीना आपको 13,500 रुपये मिला, तो 13,500 रुपये के हिसाब से आपका लाइफस्टाइल सेट होगा, एक्स्ट्रा कोई इनकम आ नहीं रहा। 5 साल के बाद भी 13,500 रुपये में, 4 साल के बाद भी 13,500 रुपये में आप वही लाइफस्टाइल मेंटेन नहीं कर सकते, क्योंकि 4 साल के बाद चीज़ों के प्राइस अलग हो गए होंगे, बढ़ चुके होंगे। ये एक बात है,
इस स्कीम का प्रॉब्लम। तो यहाँ पर दूसरा ऑप्शन आता है जिसे कहा जाता है SWP, जो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट होते हैं, सिस्टमैटिक विथड्रॉल प्लान। सिस्टमैटिक विथड्रॉल प्लान होता यह है कि आप अगर कहीं पर इन्वेस्ट करते हो और रिटर्न आपको थोड़ा सा ज़्यादा मिलता है, क्योंकि ये म्यूचुअल फंड है, इस पर आप रिस्क भी थोड़ा सा ले रहे हो तो रिटर्न भी आपको ज़्यादा मिलेगा। लेकिन रिस्क इतना भी नहीं है कि आपका पूरा पैसा डूब जाए। मैं ये कह रहा हूँ कि आप लार्ज कैप में इन्वेस्ट करो, आप इंडेक्स में इन्वेस्ट करो, ये लॉन्ग टर्म में जो आपको ग्रोथ देगा ही देगा। इसीलिए मैंने खोल करके रखा हुआ है इन्फ्लेशन एडजस्ट करते हुए SWP प्लान, SWP कैलकुलेटर। तो यहाँ पर आप देखिए, आप 20 लाख रुपए जमा कर दिए एट ए टाइम और हर महीना शुरू किए 15,000 रुपये। 15,000 रुपये हर महीना से आपने शुरू किया और हर साल उसे 6% से बढ़ाते चले गए। इससे होगा ये कि 5.5%, 6% का इन्फ्लेशन है वो आपका एडजस्ट हो जाएगा और आज जो लाइफस्टाइल आप काट रहे हो 10 साल के बाद भी वही लाइफस्टाइल आप काट सकते हो, क्योंकि चीज़ों के प्राइस अगर 5% से बढ़ रहा है तो आपका इनकम भी 6% से बढ़ रहा है। तो आप स्क्रीन के ऊपर नजर रखिए, 20 लाख रुपए आपने जमा किए और 15,000 हर महीने के तौर पर 6% के इंक्रीमेंट पर आने वाले 20 साल तक पैसे को बाहर निकाले तो लगभग 66 लाख रुपीस आपने बाहर निकाल लिए और उसके बाद भी लगभग 22 लाख रुपए आपके बचे हुए रहेंगे। और इन सबको अचीव करने के लिए आपको चाहिए साल भर में 14% का रिटर्न। तो 14% का रिटर्न मुझे लगता है कि एक लार्ज कैप म्यूचुअल फंड आराम से दे सकता है ओवरऑल मिला करके, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा रिस्क इन्वॉल्व रहता है। तो दोनों ही ऑप्शन मैंने आपके सामने रख दिए, आप अपना ऑप्शन चूज कर लो। अब आते हैं दूसरे पिलर की ओर, जो कि है सेफ इन्वेस्टमेंट। तो देखिए, सेफ्टी के बारे में भी 2 पैरामीटर है। अगर आपका जी घबराने लगता है, देखिए स्टॉक मार्केट की अगर हम बात करें तो मार्केट ऐसे ऊपर जाता है, कभी नीचे, कभी ऊपर, कभी नीचे, कभी ऊपर, और ओवरऑल वो एक ऊपर वाला सर्किट, ऊपर वाला रास्ता पकड़ता है। लेकिन अगर आपके भीतर एंग्जाइटी है, आपके पास में 30 लाख रुपए है, 20 लाख, कुछ भी है, आप किसी म्यूचुअल फंड पर इन्वेस्ट कर दिए, अचानक से आपने देखा कि 1-2 महीने के बाद वो म्यूचुअल फंड जो है वो थोड़ा सा करेक्ट हुआ 2-3-4%, आपको लगा रे बाप रे ये क्या हो रहा है मेरे साथ, पैसे तो खराब हो गए, पैसे तो डूब गए। आप अपना थोड़ा बहुत जो लॉस हो रहा है वो टेम्पररी है, वो उसको कवर करके ऊपर जाएगा, लेकिन उसके लिए आप वेट नहीं कर पा रहे हो, आपका जी घबरा रहा है, आपके रात के नींद उड़ रहे हैं, एंग्जाइटी प्रॉब्लम हो रहा है, फिर आप म्यूचुअल फंड से दूर रहो, फिर आप गवर्नमेंट स्कीम पर इन्वेस्ट करो, फिर आप इन्वेस्ट करो FD पर, जहां पर आपको फिक्स्ड रिटर्न मिलेगा, कोई टेंशन नहीं, कुछ नहीं, वो आपके लिए सेफ इन्वेस्टमेंट है। लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म गेमर हो और थोड़ा बहुत लॉस अगर आपको दिख भी रहा होता है तो आपको पता है कि यह रिकवर करेगा और ऊपर जाएगा, इस मेंटालिटी से अगर आप इन्वेस्ट करते हो तो वो आपके लिए सेफ ऑप्शन होगा। तो सेफ्टी की जो पैरामीटर है वो अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग है। किसी के लिए 5% की गिरावट बहुत ज़्यादा है, किसी के लिए 20% की गिरावट भी वो ठहर करके रहेगा कि आने वाले समय में मार्केट ग्रो ही करेगा। तो ये डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन, आपके लिए आपके पर्सनल जो प्रेफरेंस है वो क्या है वो आप खुद डिसाइड करो। अब तीसरी चीज़ को बोल्ड आउट करेंगे, जो कि है इन्फ्लेशन। देखिए, अगर आप बैंक में इन्वेस्ट करते हो, अगर आप गवर्नमेंट स्कीम में इन्वेस्ट करते हो तो आपको 7 से 8% का ही रिटर्न मिलेगा, लेकिन वो फिक्स्ड रिटर्न होगा। साथ में आपका जो इन्फ्लेशन है वो भी 5 से 6% का है। तो आपका जो पैसा है वो इन्फ्लेशन को एडजस्ट करते हुए आगे बढ़ेगा, बहुत ही स्लो, धीमी चाल पर आगे बढ़ेगा, बहुत ही स्लोली आगे बढ़ेगा। आप अगर गवर्नमेंट स्कीम में भी इन्वेस्ट करोगे वहां पर भी इन्फ्लेशन एडजस्ट तो हो ही जाएगा आपके पैसे के। अगर 6% का इन्फ्लेशन है तो 8% का रिटर्न आपको FD दे ही देगा, या फिर कोई भी इन्वेस्ट करोगे आप, किसी भी गवर्नमेंट की स्कीम में इन्वेस्ट करोगे तो वहां पर आपको मिल ही जाएगा। तो इन्फ्लेशन एडजस्ट उस प्रकार से होगा। लेकिन अगर आप मंथली स्कीम में इन्वेस्ट करते हो तो यहां पर प्रॉब्लम ये, मैंने शुरू में ही कहा कि आज 5 साल के लिए आपका लॉक इन पीरियड हो गया, अपने 20 लाख रुपए डाले, 13,500 रुपए हर महीना आना शुरू हुआ, लेकिन आज 13,500 रुपए आपके लिए सफिशिएंट है, 2-3 साल के बाद नहीं भी हो सकता है, चीज़ों के प्राइस बढ़ भी सकते हैं और जैसे जैसे प्राइस बढ़ेंगे वो उस प्रकार से आपको रिटर्न ज़्यादा नहीं मिलेगा। तो ये भी एक देखने वाली चीज़ है गवर्नमेंट स्कीम और म्यूचुअल फंड में। सेफ्टी में बहुत कम रिटर्न है, 100% सेफ है। थोड़ा बहुत अगर आप रिस्क लेते हो, मेंटल रिस्क, टोटल रिस्क नहीं, तो वहां पर आपको अच्छा खासा रिटर्न भी मिल सकता है। ये टोटली आपके ऊपर डिपेंड कर रहा है। लेकिन मैं म्यूचुअल फंड के बारे में पॉजिटिव बातें बता रहा हूं तो ये सुनकर के आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने मत पहुंच जाना, क्योंकि म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने से पहले 2 चीज़ों के बारे में आपको ध्यान में रखना है। सबसे पहली चीज़,
आप रिटायरमेंट के बहुत करीब हो या फिर रिटायर हो चुके हो, आपका जितना भी पैसा है सब उठा करके म्यूचुअल फंड में डाल देना, SWP कर देना, ये गलती कभी मत करना। सबसे पहले अगर आपका 30 लाख रुपए अगर आपको मिला है रिटायरमेंट के बाद, तो सबसे पहले अपने पैसे का 30-40%, इनफैक्ट 50% भी हो सके तो उसको पहले FD पर डालो, या फिर उसको ऐसी जगह पर डालो जहां पर वो लॉक इन पीरियड पर रहे। उस पर आप हाथ मत लगाना, उसको बढ़ने दो थोड़ा थोड़ा, कंपाउंडिंग का जो मजा है उसको लेने दो। 8% हो रखने दो वहां पर। दूसरी तरफ आपका जो बाकी का 50% का पैसा है उसको लेकर के आप सोचो कि आपको क्या करना है। आपको इन्वेस्टमेंट करनी है म्यूचुअल फंड में, आपको इन्वेस्टमेंट करनी है किसी गवर्नमेंट स्कीम में, किसी मंथली स्कीम में, वो डिसाइड करो। पूरा पैसा कभी भी जाकर के स्टॉक मार्केट या फिर म्यूचुअल फंड पर मत लगाओ, ये 2 चीजें ख्याल रखना। अब मैं आपको म्यूचुअल फंड की कैटेगरीज बताऊंगा, कुछ म्यूचुअल फंड के नाम भी बताऊंगा। ये कोई भी बाई एंड सेल गाइड नहीं है, ये एग्जांपल के तौर पे मैं जितने भी फंड्स के नाम बताऊंगा एग्जांपल के तौर पर है, और ये एक एजुकेशनल पर्पस के लिए बनाया गया वीडियो है। वरना कुछ लोग ये कहते हैं कि स्ट्राइक आ जाएगा, ये आ जाएगा। मैं एग्जाम्पल दे रहा हूं भाई, इन्वेस्ट करना ना करना वो आपकी खुद की मर्जी है। अगर आप सीनियर सिटीजन हो तो मैं कम रिस्क वाला म्यूचुअल फंड ही आपको सजेस्ट करूंगा। सबसे पहला जो मुझे लगता है वो है हाइब्रिड फंड। हाइब्रिड फंड का मतलब ये होता है कि हाइब्रिड फंड के भीतर सिर्फ एक प्रकार से इन्वेस्टमेंट नहीं होता है, सिर्फ इक्विटी में इन्वेस्टमेंट नहीं होता है, सिर्फ डिप्ट में इन्वेस्टमेंट नहीं होता है, सिर्फ किसी कमोडिटीज में इन्वेस्टमेंट नहीं होता है। यहाँ पर मिला जुला करके इन्वेस्टमेंट होता है, तो इससे आपका पैसा डाइवर्सिफाइड रहेगा और यहाँ पर रिस्क बहुत कम रहेगा। तो मेरा पहला जो चॉइस होगा वो होगा कंजर्वेटिव हाइब्रिड फंड। कंजर्वेटिव हाइब्रिड फंड का मतलब ये होता है कि यहां पर डेब्ट में ज्यादा इन्वेस्ट होता है और इक्विटी में थोड़ा बहुत पैसा जाता है। इसका मतलब 100 रुपए आपने अगर डाला तो ज्यादातर पैसा आपके डेब्ट में इन्वेस्ट होगा। डेब्ट फंड का फायदा यह है कि ये बहुत ज्यादा रिस्की नहीं होते हैं, साथ में इक्विटी थोड़ा बहुत करेक्ट रहता है। कंजर्वेटिव हाइब्रिड फंड में तो आपको रिटर्न भी थोड़ा बहुत मिलेगा और डेब्ट फंड का जो सेफ डेब्ट फंड का जो सेफ्टी है वो भी मिलेगा। तो यहां पर मैं एग्जांपल दे रहा हूं, SBI कंजर्वेटिव हाइब्रिड फंड, दूसरा HDFC हाइब्रिड फंड, इसको भी आप देख सकते हो। अब रिटर्न की अगर बात करें तो देखिए कितना रिटर्न ये फंड आपको देगा ये कोई नहीं बता सकता, लेकिन हाँ पास्ट के जो रिकॉर्ड है उसके मुताबिक अगर मैं आपको बताऊं, पास्ट के रिकॉर्ड को अगर देख करके मैं बताऊं तो पिछले 5 साल में ये फंड्स आपको 11 से 12% का रिटर्न बना करके दिया है। और ऐसा एज्यूम किया जा सकता है, माना जा सकता है कि आने वाले समय में ऐसा ही रिटर्न आपको मिलेगा, लगभग थोड़ा कम थोड़ा ज़्यादा बस। दूसरा कैटेगरी का जो फंड मैंने सिलेक्ट किया है बैलेंस्ड एडवांटेज फंड। इसका मतलब ये होता है कि ये भी एक हाइब्रिड टाइप का ही फंड है, लेकिन इस पर कितना पैसा इक्विटी में जाएगा और कितना पैसा डेब्ट में जाएगा ये फंड मैनेजर डिसाइड करता है। फंड मैनेजर अपने बुद्धि के हिसाब से, अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से ये डिसाइड करता है कि कहाँ पर अपॉर्चुनिटी ज़्यादा है, वो वहीं पर जंप करता है और आपके पैसे को बढ़िया ग्रो करवाता है। यहाँ पर रिस्क थोड़ा सा ज़्यादा है लेकिन रिटर्न भी आपको बेहतर मिलेगा। मैं रिस्क की अगर मैं बात कर रहा हूँ तो ये शॉर्ट टर्म के लिए रिस्क है मेरे भाई, लॉन्ग टर्म में आपको अच्छा ही रिटर्न दिया जाएगा, ऐसा एज्यूम किया जा सकता है। यहाँ पर आप देख सकते हो ICICI बैलेंस्ड फंड, यहाँ पर आप देख सकते हो HDFC बैलेंस्ड फंड, आप चेक कर सकते हो इन सब फंड्स को। रिटर्न की अगर बात करें तो पिछले 5 साल में 14 से 16% का रिटर्न ये फंड बना करके दे रहे हैं। अब आने वाले समय में इतना ही आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, इससे ज़्यादा नहीं, थोड़ा बहुत इससे कम ही रखना एक्सपेक्टेशंस। तीसरे कैटेगरी का जो फंड मैंने सिलेक्ट किया है वो है मल्टी एसेट फंड। इस पर आपका पैसा डाइवर्सिफाइड बहुत ज़्यादा रहता है, तो आपका जो रिस्क है वो बहुत कम हो जाते हैं। देखिए कई सारे जो हाइब्रिड फंड होते हैं वो डेब्ट और इक्विटी पर इन्वेस्ट करते हैं, 2 एसेट उनके पास में होता है। मल्टी एसेट का मतलब होता है सिर्फ डेब्ट और इक्विटी नहीं, बहुत सारे एसेट पर वो इन्वेस्ट करेगा। वो गोल्ड पर भी करेगा, वो ETF पर भी करेगा, वो सिल्वर पर भी करेगा, कमोडिटीज़ पर भी करेगा, इन पर भी इन्वेस्ट करेगा। तो आपका पैसा कहीं से अगर कोई सेक्टर अगर खराब भी परफॉर्म करता है तो कोई ना कोई सेक्टर उसको जो है वो ओवरकम कर देगा, बैलेंस कर देगा। तो इस पर भी रिटर्न आपको बहुत अच्छा मिलता है। लगभग पिछले 5 साल में 16 से 20% का रिटर्न ये देता हुआ आ रहा है। आने वाले समय में एक्सपेक्टेशंस थोड़ा सा कम रखना, लेकिन आसपास ही आपको रिटर्न मिल सकता है। फंड के नाम अगर बताऊं तो टाटा मल्टी एसेट फंड है, साथ में HDFC मल्टी एसेट फंड है, आप चेकआउट कर सकते हो, देख सकते हो। तो आज के लिए बस इतना ही। आशा करता हूं आपको समझ में आया होगा कि आपको कहां पर पैसा इन्वेस्ट करना है, किस प्रकार से करना है। अपने सारे पैसे को डाल करके एक जगह पर नहीं डालना है, पैसे को थोड़ा थोड़ा करके डिवाइड कीजिए और डिवाइडेशन के भीतर भी ऐसे हाइब्रिड फंड पर इन्वेस्ट कीजिए जो आपके पैसे को अलग अलग एसेट्स पर लगाए, तब आप ऑलमोस्ट सेफ रह सकते हो।
बाकी आप क्या सोचते हो इसके बारे में कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखो। वीडियो पसंद आने पर वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। नमस्कार दोस्तों, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।